फिर लिया भारत पाक सीज़फायर का क्रेडिट। फिर ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए पढ़े कसीदे। बोले पीएम मोदी महान शख्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष को सुलझाया है। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने बिजनेस के जरिए से विवाद सुलझाया है। अमेरिका भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बड़ा सौदा कर रहा है। ट्रंप ने यह दावा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान किया। उन्होंने कहा, भारत पाकिस्तान के बीच हमले और भी खतरनाक और बदतर होते जा रहे थे। किसी को तो इसे अंजाम पर पहुंचाना था ना। हमने उनसे बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, मैंने दोनों देशों से कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ बेहतरीन और कुछ बहुत अच्छे महान नेता हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं। इस पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने कहा, कॉमन फ्रेंड। मोदी हमारे भी दोस्त हैं। फिर ट्रंप ने कहा, वह एक महान शख्स है। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीज़फायर हुआ था। ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद से बार बार दावा करते रहे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को सुलझाने में मदद की है। हालांकि 15 मई को उन्होंने कहा था, मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं कराई बल्कि सिर्फ मदद की है। तो चलिए आपको बताते हैं भारत पाकिस्तान सीज़फायर पर ट्रंप के वो 6 दावे। पहला दावा 10 मई को था, सीज़फायर का पहला बयान, जंग रोकने का दावा। भारत और पाकिस्तान सीज़फायर के लिए राजी हो गए। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस, समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूँ। उनका दूसरा दावा था 11 मई को, कश्मीर मुद्दे पर हल निकालने की कोशिश करूंगा। मुझे भारत और पाकिस्तान की मजबूती लीडरशिप पर बहुत गर्व है, जिन्होंने समझदारी और हिम्मत दिखाकर यह फैसला लिया कि अब मौजूदा तनाव को रोकने का समय है। साथ ही मैं दोनों के साथ मिलकर यह देखने की कोशिश करूंगा कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकाला जा सकता है। उनका तीसरा दावा था 12 मई को, मैंने परमाणु जंग रोक दी है। अमेरिका ने दोनों जंग के बीच सीज़फायर कराने में मदद की है। मुझे यकीन है कि यह सीज़फायर स्थायी होगा। दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। इससे एक भीषण परमाणु जंग छिड़ सकती है। उनका अगला दावा था 15 मई को, मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं कराई, लेकिन मैंने मदद की है। मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने किया, लेकिन ये पक्का है कि पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ, मैंने उसे सेटल करने में मदद की है। फिर उन्होंने 16 मई को दावा किया, दोनों देशों के बीच हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। अगला कदम क्या होता है आप जानते हैं, एन वर्ड यानी न्यूक्लियर वॉर। मैंने दोनों देशों को जंग रोकने के बदले उनके साथ ट्रेड करने का प्रस्ताव रखा था। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे का खंडन किया था। भारत सरकार पाकिस्तान के सीज़फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों का खंडन कर चुकी है। 13 मई को विदेश मंत्रालय ने साफ कहा था कि भारत को जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मामले पर तीसरे पक्ष की दखलंदाजी मंजूर नहीं है। विदेश मंत्रालय में 13 मई को ट्रंप के 2 दावे नकारे गए थे। वो पहला दावा क्या था, आइए आपको बताते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा था, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष की दखलंदाजी मंजूर नहीं है। इस मुद्दे को भारत पाकिस्तान आपस में सुलझाएंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं है। लंबित मामला सिर्फ पीओके पर कब्जा करने का है, इसी पर बात होगी। अगला था सीज़फायर नहीं तो ट्रेड बंद। विदेश मंत्रालय ने कहा था 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को गोलीबारी और अन्य सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनने तक भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच उभरते सैन्य हालात पर बातचीत होती रही। किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद पाक पर एयर स्ट्राइक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने धर्म पूछ कर 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। महिलाओं और बच्चों के सामने पुरुषों को सिर और सीने में गोली मार दी थी। घटना के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में थे। वे दौरा बीच में ही छोड़कर देश लौटे और कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। पहलगाम घटना के 15 दिन बाद 7 मई की रात को सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की।
25 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए थे और 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया था।